नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, सूत ना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। कुछ यही हाल विपक्ष का दिख रहा है। चुनाव 15 महीने दूर हैं, लेकिन सरकार बनाने के सपने अभी से सजने शुरू हो गए हैं। पीएम पद की दावेदारी भी ठोकी जा रही है, या फिर कहीं तो ठोक दी गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि 2024 में विपक्ष की सरकार बनेगी और इसे लीड यानी इसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी करेगी। इनसाइड स्टोरी यह है कि कांग्रेस ने यह खुलकर मान लिया है कि अकेले हमसे नहीं हो पाएगा, यानी अकेले हमसे ना हो पाएगा। लेकिन पेच यहां भी फंसा है, क्योंकि कांग्रेस के अरमानों पे सीपीएम ने पलीता लगा दिया है। सीपीएम का कहना है कि कांग्रेस खाना पकने से पहले ही थाली लेकर बैठ गई है। इतना उतावलापन कतई ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से लेकर उद्धव ठाकरे तक हर कोई यह कह रहा है कि मोदी को हराना है तो सबको एक साथ आना ही पड़ेगा, तभी नरेंद्र मोदी हार पाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अकेले अपने दम पर यह कांग्रेस का बीजेपी के आगे एक तरह से सरेंडर है, और क्या इसी वजह से खड़गे विपक्षी दलों को यह कह रहे हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सरकार दूंगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सरकार दूंगा। आज का आर पार इसी पर। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। 2024 की सियासी जंग की तस्वीर साफ हो गई है। मुकाबला मोदी से तो है, लेकिन तमाम विपक्षी दल ये मान रहे हैं कि हमसे अकेले ना हो पाएगा। All other parties together, of course, Congress will lead. We will get the majority. We will follow the constitution. We will follow the democracy. Let 100 Modis of Shah come. अब कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि आज कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनका अहंकार आज भी एक्सीलेटर पर है। और जहां तक गठबंधन की बात है, कांग्रेस की जमीन तो बंजर है, लेकिन गठबंधन के साथियों के लिए उसके हाथ में खंजर है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि या तो पावर परिवार को पावर, नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। साथ नहीं आए तो परिणाम क्या होगा, ये तो नीतीश कुमार पहले ही बता चुके हैं। अब मेरा मसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए, हमको। We have to fight them collectively. उधर लेफ्ट कांग्रेस के अरमानों में अभी से पलीता लगा रहा है। खड़गे कह रहे हैं हम लीड करेंगे, तो सीपीएम कह रही है कि इतना उतावलापन ठीक नहीं। खाना पकने का पहले खाना मत शुरू करो ना, इंतजार तो करो। उतावला होने का क्या जरूरत है? तो भगवान तो नहीं है जो भविष्यवाणी कर देता है। इस बीच सीबीआई से लेकर ईडी के एक्शन तक विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद वाली दावेदारी विपक्ष को स्वीकार होगी। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें सरकार दूंगा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। विपक्ष में मोदी के सियासी खौफ का विश्लेषण आज बयान में आपको दिखाऊंगा। 22 फरवरी 2023, 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस इस सरकार की अगुवाई करेगी, यानी कांग्रेस लीड करेगी। राहुल गांधी 22 फरवरी 2023, हमें साथ मिलकर अब बीजेपी से लड़ना होगा, यानी सब साथ आएंगे तो नरेंद्र मोदी हार जाएंगे। उद्धव ठाकरे 22 फरवरी 2023, आप हर कड़ी को जोड़िए, विपक्ष एकजुट नहीं तो 2024 का चुनाव
आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। यानी उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि 2024 में अगर सब मोदी के खिलाफ नहीं लड़े तो यह आखिरी चुनाव हो जाएगा। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर सलमान खुर्शीद ने बोला कौन लव यू पहले बोलता है उस पर मामला टिक जाता है, यानी लव और हेट रिलेशनशिप एक तरह से। 18 फरवरी 2023 कांग्रेस से बोले सब साथ नहीं आए तो आप जानते हैं क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर सब साथ नहीं आए तो इन सबको लगता है कि मोदी आ जाएगा, अगर सब साथ आ गए तो इन सबको लगता है कि मोदी हार जाएगा चुनाव। बड़ा सवाल मोदी से सियासी डर के चलते एक दूसरे में सहारा ढूंढा जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा और एक एक करके सबका बयान आ रहा है। यानी अब फरवरी महीने को अगर आप देखेंगे, फरवरी के आखिर के 4 दिनों को आप देखेंगे तो पूरी कहानी का लब्बो लबाब आपको देखने को मिलता है। मेरे साथ आज की चर्चा में चरण सिंह सापरा जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ वारिस पठान है, AIMIM के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। आज तमाम इनके नेता शेरवानी डाल के पहुंचे थे बजट की खुशी के अंदर। योगी आदित्यनाथ साहब ने बजट पेश कराया तो उस पर शेरवानी डाल के पहुंचे तमाम नेता सपा के। यह भी अनोखा प्रयास था, लेकिन मैं जानूंगा कि अनुराग जी का क्या कहना है। सुब्रास्त्रा मेरे साथ है, जानी मानी लेखिका, उनका अभिनंदन है। तो इस चर्चा को मैं ओपन करता हूं और शुरुआत आप ही से करता हूं। वारिस जी, कांग्रेस ने बोल दिया है कि सब हमारे पीछे आ जाए तो कहानी बन जाएगी। देखिए अमीश भाई, बात तो एक सत्य है, सच भी है कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है ना, भाजपा ने हमारे डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है, सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर दिया है, संविधान को मानते नहीं, पेट्रोल डीजल गैस के भाव आसमान पे चले गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, देश के अंदर नफरत पूरी तरह से फैला दी है। तो सब चाहते हैं कि बीजेपी को हराए। हमारा भी एक ही मकसद है कि हमको बीजेपी को हराना है इस मर्तबा, और इंशाल्लाह हम पूरे देश में लड़ेंगे। हमारे पार्टी के सदर ने कहा है डेमोक्रेसी भी मजबूत होती है, हम लड़ेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे में से चाहे मुसलमान भाइयों, दलित भाइयों जीत कर जाए, प्रधानमंत्री बने, देश का नाम रोशन करे, नेता बने। हमको नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मगर ऑपोजिशन के पास क्या हो रहा है आप देखिए। मोदी को हराना जरा भी नामुमकिन काम नहीं है, एकदम आसानी से हराया जा सकता है। मगर एक तरफ खड़गे जी बोलते हैं कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर सरकार बनेगी, खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। नीतीश कुमार बोलते हैं कांग्रेस को आओ मेरे साथ, हम जीतेंगे, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। केजरीवाल सूट वूट बना के तैयार बैठे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, पूरा वर्ल्ड घूमूंगा, बड़े बड़े प्रेसिडेंटों को मिलूंगा। ममता दीदी सपना देख के बैठी हुई कि मैं बनूंगी प्रधानमंत्री। शरद पवार जी तैयार बैठे हैं, अब तो उद्धव ठाकरे को भी सपना आने लगा कि वो बनेंगे। तो इस तरह से नहीं होता। हमने कहा था पहले भी, आज भी बोल रहा हूं अमीश भाई, आओ हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और हराएंगे। की वैकेंसी अब जा चुकी है, लीड करने की वैकेंसी खड़गे साहब कह रहे हैं वो वैकेंसी अब मेरे पास है। 2024 में कांग्रेस लीड करेगी। कांग्रेस का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं, सेक्युलर पार्टीज का प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं अमीश भाई। 90% मुसलमानों के वोट चाहिए कांग्रेस को, मगर जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आती है नहीं हिलते, उनका नाम लेने से डरते हैं। क्यों गहलोत जी, सरकार तो राजस्थान में है इनकी, क्यों नहीं जाते वहां पे? जुनैद और नासिर के घर पे जिनका कत्लेआम कर दिया गया, जला दिया गया, उनको क्यों नहीं जाते वहां पे? क्यों अरेस्ट नहीं करते? मनु मनेसर को नहीं अरेस्ट करेंगे ये लोग। दूसरी तरफ आज तो करिश्मा हो गया, एक अखिलेश यादव समाजवादी के नेता शेरवानी पहन के अपने साथियों के साथ चले गए अंदर। अरे आपने शेरवानी तो पहन ली, मगर चुनाव में मुसलमानों के वोट लेने के बाद मुसलमानों को टोपी पहना दिया आपने। मुसलमानों का नाम लेने से आपको घिन आ रही है। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। से उड़ा दिया जाता है। जी, पहले अनुराग भदौरिया शेरवानी डालकर तो पहुंच गए, लेकिन आपको डर लगता है हर चीज से। अनुराग भदौरिया, देन चरण सिंह सापरा, गौरव भाटिया के वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, विल कनेक्ट टू हिम।